ये मैं वचन से कहूंगा। तो कहता है, मैं रिपीट करता हूं, जिसके काम निर्दोष, जिस मनुष्य के काम क्या हो, निर्दोष, दोष नहीं, निर्दोष, और हृदय शुद्ध है, ये दिल क्या है, शुद्ध है। और कहता है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, जिसने, जो व्यक्ति ने अपने मन को व्यर्थ, गलत, जो कि कुछ ये हिम्मत की नहीं है, उस बातों पर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। अब ठीक 5 को मैं पढ़ता हूं। कहता है, वो यहोवा की ओर से क्या पाएगा, क्या पाएगा, आशीष पाएगा। हालेलुया। जिसका काम क्या हो, निर्दोष हो काम, जिसका काम क्या हो, निर्दोष हो। तो एक बार अपना जीवन में आपका काम को सोच कर देखिए, क्या मेरा काम निर्दोष है, क्या मेरा बातचीत निर्दोष है, क्या मेरा चाल, क्या मेरा निर्दोष है, क्या मेरा संग दोस्त क्या निर्दोष है, सही में जाता हूं क्या परमेश्वर में जो व्यर्थ बातें हैं उसमें मेरा मन कभी नहीं लगाया। कभी सोच के देखिए मेरे प्यारे, सोच के देखिए। तो कहता है कि हाँ, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से क्या पाएगा, आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। यह है, इसका अनुसार नहीं है ना, तो आपका आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये परमेश्वर आपको नहीं दिया है। जो सोच के रखे हैं ना, जो कहते हैं ना, बड़ा सभा में जाकर गवाही देते हैं, बड़े याब से गवाही देते हैं, लेकिन कभी झांके हैं, आपका काम को कभी परखे हैं, आपका सोच विचारों को परखे हैं, आपका जो काम है कभी आप परखे हैं, आपका हृदय कभी शुद्ध है, ये कभी परखे हैं, नहीं परखे। क्या नहीं परखे। अगर आपका काम निर्दोष नहीं है ना, आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन को व्यर्थ बातों पर नहीं लगाते हैं ना, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्या देता है, अपना क्या देता है, आशीष देता है। इसलिए तो यीशु कहा, यूहन्ना 14 उसका 27 में क्या कहा, मैं अपनी संति तुम्हें देता हूं। किसको, तुम्हें देता हूं। यही है, क्यों देता हूं मैं अपनी संति तुम्हें, क्यों देता हूं मैं अपना खुशी तुम्हें, क्योंकि तेरा जो काम है ना, क्या है, निर्दोष है। तेरा जो मन है ना, तेरा जो हृदय है ना, वो क्या है, निर्दोष है। तेरा जो मन है ना, तूने व्यर्थ बातों की ओर तुम कभी नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता। ये सारे कामों में तूने क्या उठाया है, दुख उठाया है। इसीलिए कहता है यहोवा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से क्या ठहरेगा, धर्मी ठहरेगा। ऐसा व्यक्ति क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में क्या है, महान है मेरे प्यारे, महान है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, महान है। क्या कभी ऐसा सोचे थे, क्या कभी इस बातों को कभी गौर किए थे, मेरा काम कैसा है, कभी आप कभी सोचे हैं, मेरा बातचीत कैसा है, कभी सोचते हैं, मेरा चल चलन कैसा है, कभी सोचते हैं, मैं जा रहा हूं बाजार, क्या मैं उस झुंड में जा रहा हूं, क्या कभी ऐसा सोचे हैं कि वो कभी गलत ना हो जाए, ऐसा कभी सोचे हैं, सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं। तो आप आशीष कहां से पाएंगे और आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसा धर्म ठहरेंगे, कैसा धर्म ठहरेंगे। देखिए एक बातों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो पतरस ने कहा, निकले वो वचन, प्रेरितों का काम और उसका, एक सेकंड मुझे भी निकालने दीजिए, प्रेरितों का काम उसका हम 4 का, एक सेकंड दीजिए, थैंक यू जीसस।
एक सेकंड। प्रेरित उसका 2:45 को देखेंगे। 2:45 45 देखेंगे। 2:45 को देखते हैं तो कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, अब्राहम के पास क्या था? परमेश्वर का आशीष था। दाऊद राजा के पास परमेश्वर का क्या था? आशीष था। सुलेमान राजा के पास भी क्या था? परमेश्वर का आशीष था। और अय्यूब के पास भी परमेश्वर का क्या था? आशीष था कि नहीं था? लेकिन देखिए, जिस आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, याकूब को, इसहाक को, जितने थे, ये जितने परमेश्वर का आशीष को प्राप्त किए थे, जितने परमेश्वर की द्वारा जिस चीज को पाए थे, जिस चीज को, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो राजा की पद हो, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो बैल हो, बकरी हो, चाहे वो घोड़ा से लेकर जो कुछ, जगह जमीन से लेकर जो कुछ परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, जिस चीजों को परमेश्वर ने दिया था, जिसके पास परमेश्वर का आशीष था, वो कभी अपने मन में छिपाकर नहीं रखे थे। हालेलुया। जिस इंसान को परमेश्वर ने आशीष किया था, वो परमेश्वर देता था, लेकिन ये लोग परमेश्वर को भी क्या करते थे? देते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जो परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करके क्या करते हैं? हाथ क्या करते हैं? हाथ को पीछे करते हैं। लेकिन हम देखते हैं ना, मैं वचन को दिखाऊंगा आपको, कहते हैं ना, जिस अब्राहम के पास परमेश्वर का आशीष था, वो परमेश्वर को भी क्या करता था? इसक उसका पुत्र, परमेश्वर का क्या था? वो आशीष था। लेकिन उसी को परमेश्वर ने मांगा, क्या अब्राहम नहीं दिया? अवश्य दिया कि नहीं? दिया। लेकिन आपके पास परमेश्वर का आशीष है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या नहीं करते हैं? नहीं देते हैं, घर में दबाते हैं, अपना जीवन में दबा कर रखते हैं। ऐसे कहते हैं, जानते हैं ना वो कहावत, 5 तोड़ा दिया था, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, ऐसे करके यीशु ने एक दृष्टांत कहा था। पहले वाला क्या किया? उसको वो करके वो 5 गुना फिर लेके आया। दूसरा वाला क्या किया? उसको देकर क्या किया? 2 गुना फिर लेके आया। लेकिन तीसरा वाला क्या किया? वो जमीन में खोद कर उसको छिपा कर रख रखा। उसको डर था कि वो मालिक आएगा, मुझे ये चीज मांगेगा, इसलिए वो क्या करके रखा? छिपा के रखा। उसको क्या कहा परमेश्वर? यीशु क्या कहा? वो मालिक क्या कहा? हे दुष्ट। हालेलुया। तो कहते हैं कि वो परमेश्वर का आशीष उस व्यक्ति पाएगा जिसका काम निर्दोष है। भजन संहिता 15 को पढ़ेंगे, वहां और स्पष्ट कहा है। तो कहता है कि उस जगह में जब परमेश्वर का आशीष जो व्यक्ति पाते थे परमेश्वर को, तो परमेश्वर को भी वो देना जानते थे। मेरे प्यारों, जानते थे, परमेश्वर को भी देना जानते थे। देखते हैं वचन को प्रूफ करते हैं। ये प्रेरित के काम उसका 2:45 को देखेंगे। लिखा जाता है, वे अपनी अपनी संपत्ति, ये है पतरस का कलीसिया। किसका? पतरस के कलीसिया। ये संपत्ति किसने दिया था इनको? परमेश्वर ने दिया था। ये दौलत किसने दिया था उनको? ये परमेश्वर ने दिया था। और ये मत सोचो कि इसका मेरा जीवन में लालच भर गया। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए क्यों देंगे आप? परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर का काम के लिए दीजिए, परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम दक्ष मांस दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए तुम महीना पैसा दो, मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए क्या करते थे? देखिए फिर का काम 2:45 कहता है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर
हालेलुया। संपत्ति और सामान, संपत्ति और सामान, सामान का मतलब जानते हैं ना? जो कुछ भी मेरे पास सामान है, कौन सा गाड़ी है तो उसको बेचता था, मेरा पास जमीन है तो उसको क्या करता था? बेचता था। ये लोग जानते थे कि परमेश्वर हम जितना तुझे देंगे उतना तू देगा। ये लोग जानते थे, ये कलीसिया के लोग जानते थे, इसलिए वो कामों को करते थे। कहता है वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेचकर, संपत्ति, संपत्ति को हम जानते हैं। लोग क्या कहते हैं? ये जो बैल है ना ये मेरा संपत्ति है, ये जो बकरी है ना ये मेरा क्या है? संपत्ति।